दोस्तों, इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपके सामने भारत की कुछ बड़ी खबरें रखेंगे। कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको आपके सामने रखना जरूरी है। इसके बाद हम मिडिल ईस्ट की तरफ चलेंगे, कुछ अपडेट वहां से भी आ रहे हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिला जुला कर बताने वाले हैं। सबसे पहली खबर दिल्ली से आ रही है। आपने रैट माइनर्स का नाम तो सुना होगा। रैट माइनर्स पिछले साल चर्चा में आए जब उत्तरकाशी के अंदर एक सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे। दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीन वहां पर पहुंची, लेकिन मजदूरों को सुरंग से बाहर नहीं निकाल पाई। सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। ऐसे में रैट माइनर्स ने मोर्चा संभाला। रैट माइनर्स कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको उस वक्त बता चुका था। जिन लोगों को नहीं बताया, थोड़ा सा जल्दी से बता दूं। रैट माइनर्स जो है वो इंसान ही होते हैं, लेकिन चूहे की तरह जमीन को खुतर कर कहीं भी सुरंग बनाकर अंदर घुस सकते हैं। बेसिकली इनका इस्तेमाल कोयले की खदानों में किया जाता था, लेकिन इनके ऊपर बैन लग गया। फिलहाल इनको याद किया गया काशी के अंदर और ये लोग पहुंचे। 12 लोगों की टीम रैट माइनर्स की वहां पहुंचती है और 24 घंटे से भी पहले अपने हाथ से चूहे की तरह सुरंग को खोद कर सुरंग के अंदर घुसकर 41 मजदूरों को जिंदा बाहर निकाल लेते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में भारत के इन 12 रैट माइनर्स की चर्चा हुई थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनरियां जहां पर फेल हो गई, वहां पर इन इंसानों ने, रैट माइनर्स ने 41 मजदूरों की जान बचाई। रैट माइनर्स के इस काम के बाद बड़े बड़े नेताओं ने रैट माइनर्स को सम्मानित किया। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने इनके साथ सेल्फी ली। सब ने अपना अपना क्रेडिट लिया और फिर सब लोग इनको भूल गए। दोस्तों, इस रैट माइनर्स की टीम में उस वक्त एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। वो नाम था वकील हसन का। एक मुन्ना कुरैशी नाम बहुत चर्चा में था कि ये मेन आदमी थे। एक थे वकील हसन। वकील हसन दिल्ली में रहते हैं। कल डीडीए ने बुलडोजर ले जाकर वकील हसन के मकान को तोड़ डाला। पूरा का पूरा मकान बुलडोजर से तबाह कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वकील हसन के मकान को डीडीए ने तोड़ दिया? वकील हसन तो उस वक्त हीरो थे पूरी दुनिया की नजर में, पूरे भारत की नजर में, जिन्होंने 41 मजदूरों की अपनी जान पर खेलकर जान बचाई थी। लेकिन उनके घर को क्यों तोड़ दिया गया? उनकी बीवी भी यही कह रही है कि मेरा पति तो हीरो था उस वक्त जब 41 मजदूरों की जान बचाई थी, लेकिन हमें इतना भी मौका नहीं दिया डीडीए ने कि हम अपने घर में अपने बच्चों की मार्कशीट भी निकाल सकें। हम दोनों घर पर नहीं थे, हमारे बच्चे घर पर थे। डीडीए अपना बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचता है। हमारे बच्चों ने कहा भी कि हमारे अम्मी पापा को आने दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी बच्चों की और दरवाजा तोड़ दिया। बुलडोजर घुसा और पूरे घर को तोड़कर चला गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि वकील हसन का घर जो है वो खजूरी खास में श्री राम कॉलोनी में बना हुआ है। डीडीसीए ने वकील हसन के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद बताया कि यह मकान अवैध जगह में बना हुआ है, इसलिए इस घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन वकील हसन का कहना है कि जब मैंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी, तब मैंने सरकार से कहा था कि अगर मुझे इनाम में वो कुछ देना चाहती है तो मुझे मेरा यह घर दे दे। वकील हसन ने कहा कि मेरा ही घर अवैध जगह पर बना हुआ नहीं है, बल्कि पूरी ही पूरी कॉलोनी जो है अगर देखा जाए तो वो अवैध जगह पर बनी हुई है। लेकिन बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मेरे ही घर पर चलाया गया है, आसपास के घरों पर नहीं चलाया गया है। वकील हसन ने कहा कि मैंने ये घर 2013 में खरीदा था और इसकी रजिस्ट्री जो है वो 1987 की हुई है। अगर ये अवैध जगह में है तो पूरी कॉलोनी फिर अवैध जगह में है, लेकिन बुलडोजर सिर्फ मेरे ही मकान पर चलाया गया है। मुझे मेरा मकान यहीं पर वापस चाहिए है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। अपनी जान पर खेलकर मैंने 41 मजदूरों को बाहर निकाला था। सरकार से मैंने गुजारिश की थी कि मुझे इनाम में मेरा यह घर दे दिया जाए हमेशा के लिए, लेकिन मेरे घर को तोड़ दिया गया। वकील हसन ने डीडीए के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि डीडीए हमसे हमेशा पैसे लेता था, पैसे की मांग करता था, लेकिन इस बार हमने डीडीए को पैसे नहीं दिए, इसलिए डीडीए ने सिर्फ हमारे ही घर पर बुलडोजर चलाया है। मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा अगर मेरा घर वापस नहीं हुआ। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद का मामला आप सभी को अच्छे से मालूम है। अभी पिछले महीने ही वाराणसी की एक जिला अदालत के जज साहब ने ज्ञान वापी के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी, जिसके बाद अब वहां पर पूजा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ज्ञान वापी के तहखाने में जिन जज साहब ने पूजा की इजाजत दी थी, उन जज साहब का नाम है AK विश्वेश। अब ये रिटायर हो चुके हैं। बड़ी बात यह सामने आ रही है कि पूजा की इजाजत इन जज साहब ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन दी है। ये रिटायर होने वाले थे और आखिरी दिन इनका था अदालत में, और उसी आखिरी दिन इन्होंने
ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत दी। वाराणसी की जिला अदालत के जज साहब ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के बाद रिटायर हो जाते हैं और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इनको एक यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकपाल बना दिया है। लखनऊ के अंदर जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको लोकपाल नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिख रहे हैं कि जज साहब ने आखिरी दिन अपने कार्यकाल के ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत दी, उसका इनाम इनको मिल गया, उनको यूनिवर्सिटी का लोकपाल बना दिया गया। इस तरह की बहुत सारी बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पेपर लीक हो चुका है। अभी पिछले हफ्ते की ही खबर है, जब पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया था, बच्चे पेपर देकर चले आए, उसके बाद दोबारा से पेपर कराया गया। एक बार फिर से कल उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ है और इस बार पेपर 12th का लीक हुआ है। गणित और जीव विज्ञान का पेपर शुरू होने के 1 घंटे के बाद व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत सारे पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। पैसों के चक्कर में लोग अपना ईमान बेचकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए कुछ अपडेट आपको गाजा के भी बता देता हूं। कल से आपको 2 बार मैं खबर दे चुका हूं कि गाजा के अंदर बहुत सारे लोग खाने का इंतजार कर रहे थे, ट्रक आने का इंतजार कर रहे थे। इजराइल की सेना ने गोली चलाई जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। बेन गविर कट्टरपंथी इजरायली नेता इजरायली सेना के इस कांड पर यह कहता है कि जिन सैनिकों ने हमारे बहादुरी के साथ गाजा के लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाई हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। हमारे जिन सैनिकों ने जिस हिम्मत के साथ वहां पर यह काम किया है, हमें उस काम के लिए उनको सम्मानित करना चाहिए। देख रहे हैं उन लोगों की सोच। बड़ी खबर कोलंबिया से आ रही है। कोलंबिया ने इजराइल के सारे शिपमेंट को निलंबित कर दिया है। इजराइल कोलंबिया को बहुत सारे हथियार देता था जिसके बदले में वो उससे पैसा लेता था, लेकिन कोलंबिया ने इजराइल से अब हथियार लेना बंद कर दिया है। साथ ही साथ कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दुनिया के तमाम देशों से कहा है कि वो भी इजराइल की नाकाबंदी करें, सारे शिपमेंट निलंबित करें। खबर आ रही है कि इजराइल की जो पैराट्रूपर्स ब्रिगेड थी वो 3 महीने से गाजा के अंदर पड़ी हुई थी। हमास को मिटाने के नाम पर बहुत सारे आम लोगों का खून बहाया, लेकिन कुछ हासिल ना हो पाया। अब ये पैराट्रूपर्स ब्रिगेड वापस आ चुकी है। इजराइल ने इसको वापस बुला लिया है। उधर लेबनान के बॉर्डर की बात करें तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजराइल अपने बहुत सारे टैंकों को लेबनान के बॉर्डर पर भेज रहा है। उधर लेबनान के अंदर भी हिजबुल्लाह जंग की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे लड़ाके तैयार कर लिए, खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा है, हथियारों का भी इंतजाम हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत सारा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह भी पूरी तैयारी जंग की इजराइल के साथ कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।